नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक थ्योरम सीक्वेंस सीरीज में ही आगे सिद्ध करने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट इस टाइप से है कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ इट इज़ बाउंडेड एबव। मतलब कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है यदि वह बाउंडेड एबव है। दोस्तों यहाँ पे IFF वाला इफ लिखा गया है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि यह वाला अगर स्टेटमेंट है तो यह जरूर होगा, और यह वाला पार्ट अगर है, पहला वाला पार्ट है तो सेकंड वाला पार्ट जरूर होगा। तो आप एक पार्ट इसमें से, वो भी आप अपने आप में एक थ्योरी है, उसको आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जाके, कि हमने वो सिद्ध कर रखा है वहाँ पे कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड जरूर होगा। ये वाला चीज़ आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिद्ध करने वाले हैं कि कोई भी सीक्वेंस यदि बाउंडेड है, इफ़ इट इज़ बाउंडेड देन इट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये वाली चीज़ हम सिद्ध करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो सीक्वेंस बाउंडेड एबव दिया गया है उस सीक्वेंस कौन सा एक्शन है। लेट गिवन बाउंडेड एबव सीक्वेंस इज एक्शन। लेट गिवन बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बाउंडेड एबव के बाद कॉमा आएगा, बाउंडेड एबव एक अलग चीज़ यहाँ तक है, इसके बाद एक अलग चीज़ है। लेट गिवन बाउंडेड एबव सीक्वेंस इज एक्शन। कह रहा है दोस्तों, मतलब ऐसा हमने माना कि एक्शन एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड एबव है, और कैसा सीक्वेंस है, दैट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है दोस्तों। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कुछ इस टाइप से होगा। मान लिया हमने सीक्वेंस जो एक्शन है उस टाइप से है, x इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xm xn, इस तरह से कुछ है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ही है कि ये लगातार क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब x1 से x2 बड़ा है, x2 से x3 बड़ा है, इस तरह से xm से xn बड़ा है। तो लेकिन ये सीक्वेंस जो है एक ऐसा है, जैसा कि स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि एक ऐसा है बाउंडेड एबव है। इसका मतलब कि इसमें इसकी जो अपर लिमिट होगी, अपर बाउंड जो इसका हो रहा है, अपर लिमिट जो होगी वो कोई एक निश्चित संख्या होगी, उसको हम मान लेते हैं L है। लेट L इज इट्स अपर लिमिट एज, क्योंकि जैसा कि विच इज बाउंडेड एबव, विच इज बाउंडेड एबव, जैसा कि क्या है कि बाउंडेड एबव दोस्तों दिया गया है, विच इज बाउंडेड एबव। यल एक अपर लिमिट इसकी है, और वो जो अपर लिमिट होगी वो आप लोगों को पता है कि इसके सीक्वेंस की क्या होगी दोस्तों, वहीं बाउंड करेगा। इस सीक्वेंस की क्या होगी, बाउंडनेस की लिमिट होगी वो। इफ़, आगे मैं लिख रहा हूँ सॉरी, इस टाइप में इफ़ सिंगल एफ वाला है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट, यदि एप्सिलॉन को इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि एक्सएम जो है, एक्सएम यल में से कोई चीज़ अगर घटा दिया जाए, एप्सिलॉन यल क्या है, इसकी अपर लिमिट है, और उसमें से कोई एप्सिलॉन घटा दिया जाए, एक्सएम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यल इसकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से कोई एप्सिलॉन हम घटा रहे हैं, इस टाइप का एप्सिलॉन घटा रहे हैं कि इस सीरीज में जो एक्सएम है वो क्या हो जाए, इस यल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए। और जैसा कि आप लोग इस सीरीज में देख रहे हैं, एक्सएम एक्सन से पहले आ रहा है, इसका मतलब चूँकि यहाँ ये भी लिख सकते हैं एक्सएन इज ग्रेटर देन एक्सएम बिकॉज increasing sequence is there, that's why we can write xn is greater than xm.
आर यहाँ इक्वल का भी साइन कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में एक कंडीशन ऐसी आती है लास्ट में जाते जाते दोस्तों कि बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, किंतु बाद वाला टर्म पहले वाले टर्म से कभी छोटा नहीं होगा, वो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों कि एक्स एम इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ लिखा जा सकता है कि एक्स एन, क्योंकि एक्स एम ही जब इससे बड़ा है तो एक्स एन तो बड़ा होगा ही होगा। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से मैं लिख सकता हूँ एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन। और चूंकि यल जो है इसकी अपर लिमिट है, क्योंकि बाउंडेड अबव है, तो ये भी निश्चित है कि यल से बड़ा इसमें कोई टर्म होगा ही नहीं, यल से बड़ा कोई टर्म नहीं होगा। इसका मतलब यल सुपीरियर होगा इसमें दोस्तों। तो अगर यल बड़ा है किससे, एक्सएन से, बिकॉज ऐसा क्यों है, इट इज़ बाउंडेड अबव। मान रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को, ये चीज़ दिया गया है जब बाउंडेड अबव है, तो इसका मतलब ये जगह जहाँ कहीं बाउंड करेगा, यल पर बाउंड करा, तो वही इसकी सुपर लिमिट होगी, वही उसकी सुपर लिमिट होगी, क्योंकि वही जो टर्म होगा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यल जो होगा एक्सएन से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली जो है यल प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो भी एक्सएन से बड़ा होगा। इसको हम कंडीशन नंबर 2 मान लेते हैं। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है दोस्तों। अब मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से देख सकते हैं कि यल प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन एक्सएन, यल प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन एक्सएन। और एक्स यहाँ पे देखिए एक्स, एक्सएन क्या है, एन है, एक्सएन क्या है, यल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। मतलब ये जो है ये बड़ा है किससे, यल माइनस एप्सिलॉन। ये जो है ये बड़ा है या बराबर है यहाँ, तो यहाँ मैं केवल बड़ा का साइन लगा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे आप बराबर हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। एक्सएन इज़ ग्रेटर देन यल माइनस एप्सिलॉन, केवल मुझे ये वाली कंडीशन चाहिए, एक्सएन इज़ ग्रेटर देन यल माइनस एप्सिलॉन की। और यही कंडीशन दोस्तों किसकी है, यही कंडीशन है कन्वर्जेंस की। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्सएन इम्प्लाइज दैट करके मैं लिख रहा हूँ, एक्सएन माइनस यल इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ऐसा कि आप लोग जानते होंगे डिफिनीशंस के अकॉर्डिंग, इसकी अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा। दैट सोज यह क्या चीज़ दर्शा रहा है कि एक्सएन कन्वर्जेस टू लिमिट एल। इसका मतलब एक्सएन सीक्वेंस जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, कन्वर्ज कर रहा है यल पर। इसका मतलब कि यही एक्सएन हमारा जो सीक्वेंस है, इसको हमने ही माना है था पहले कि यह कौन सा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब एक्सएन जो है वो यल पर जाके कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव, जैसा कि ये स्टेटमेंट प्रूव हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, जो कि मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश किया हूँ। अब मैं इसी से रिलेटेड इसी में एक पॉइंट और ऐड करता हुआ चलता हूँ। आप लोग ये समझ रहे होंगे, दिमाग में कभी क्वेश्चन उठ सकता है, बड़ी कॉमन इश्यूज़ है, कॉमन क्वेश्चन है कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो आखिर कैसे कन्वर्ज कर रहा है, कैसे कहीं पे जाके बाउंड हो रहा है या कैसे जाके कन्वर्ज हो रहा है जब कोई चीज़ बढ़ रही है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैं कोई सीक्वेंस एग्जैक्ट डिफिनीशंस का सीक्वेंस नहीं ले रहा हूँ, आप लोग जस्ट समझने के लिए। जैसे मैं कोई सीक्वेंस से यहाँ एक्सएन इस टाइप से ले रहा हूँ कि उसका पहला टर्म जो है एक है दोस्तों, दूसरा टर्म 5 है। इसमें से देखिए डिफरेंस कितना है, 4 का है, 1 से 5 बड़ा, 5 1 से बड़ा है। अब की वाला सीक्वेंस जो है 8 है, टर्म 8 है। अब की वाला जो सीक्वेंस है दोस्तों
इसमें 1 4 5 हुआ, अब 5 3 8 हुआ, 8 2 10, यहाँ 10 लिख देता हूँ। अब की बार जो बन रहा है 11 है, अब की 11.5 है, अब की 11.6 है। समझ रहे हैं इस तरह से ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैंने थ्योरी प्रूव किया है। 5 देखिए 1 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 11 10 से बड़ा है, और 11.5 11 से बड़ा है, 11.6 11.5 से बड़ा है। ये हर एक टर्म क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। लेकिन ये भी देख रहे होंगे साथ साथ उस टर्म्स की भी क्या हो रही है, वो भी अपने आप में कहीं कहीं कन्फाइंड हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, दब रहा है। देखिए 10 जो इसके बढ़ने का रेट था 1 से 5 को, वो बहुत फास्ट था, उससे डाउन ही हुआ, उससे डाउन ही हुआ, बढ़ तो रहा है बट इसके बढ़ने का आर्डर जो दोस्तों है क्या हो, बहुत कम है। इस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं उन्हें बोला जाता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है, बट देखिए अब मैं और आगे इसके कहीं जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 11.6 के आसपास ही कहीं क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होने लगेगा, बाउंड होने लगेगा। तो यही मेरे कहने का एक समझ सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन था। ये सीक्वेंस एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है, बस इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश किया हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो भी कन्वर्ज कर जाती है, बाउंड करती है। कैसे होती है, इस टाइप से सीक्वेंस जब होते हैं तो कन्वर्ज करती है और बाउंड होती है। मैं एग्जैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।